राजा जनक को क्यों जाना पड़ा नर्क। दोस्तों, पद्म पुराण के पाताल खंड के अध्याय 18-19 के अनुसार माता सीता के पिता, जो कि धर्मात्मा माने जाते हैं, उन्हें भी नर्क का रास्ता देखना पड़ा था। पर क्या आप जानते हैं आखिर किस भूल के कारण उन्हें नर्क जाना पड़ा? ये बात उस समय की है दोस्तों, जब राजा जनक का समय धरती पर पूरा हो चुका था। तब उन्होंने अपने योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया और एक सुंदर सजे हुए विमान में बैठकर सेवकों के साथ चल दिए। राजा जनक का विमान जैसे ही समनीपुरी से आगे बढ़ा, वैसे ही उन्हें हजारों लोगों की आवाजें सुनाई दी, जो जोर जोर से चिल्ला रहे थे। वो भी रोते हुए एक साथ कह रहे थे, हे पुण्यात्मा, आप यहाँ से मत जाइए। आपको स्पर्श करते हुए जो हवा हमें छू रही है, उससे हमें बहुत सुकून मिल रहा है। हम पर दया करें और यहाँ से ना जाएं। ये सुनकर जनक जी हैरान परेशान हो गए। इतने सारे लोगों की चीख पुकार ने उनके मन को दुखी कर दिया था। उन्होंने यमराज से पूछा कि ये सब लोग कौन हैं और ये इतने दर्द में क्यों हैं? अगर मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख मिलता है तो मैं यहीं रहूंगा। यमदेव बोले, राजन, ये नर्क लोक है और ये दर्द भरी आवाजें यहाँ रहने वाले पापी हत्यारों की हैं। इन्होंने अपनी जिंदगी में जो पाप किया है, अब उसी की सजा इन्हें मिल रही है। यहाँ उन लोगों की आत्माओं को यातनाएं दी जा रही हैं, जिन्होंने दूसरों को कलंकित किया था, चोरी डकैती की है, शादीशुदा होते हुए दूसरी स्त्री के साथ प्रेम किया है। इतना ही नहीं, यहाँ वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अपने दोस्त को धोखा दिया है, अपने भाइयों की जायदाद हड़पी है। ऐसे कई पाप करने वालों को यहाँ सजा देने के लिए लाया गया है। ऐसे में आप यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि आप एक पुण्य आत्मा हैं और आपकी जगह दिव्य लोक में है। जनक जी ने कहा, मैं यहाँ से गुजर रहा था, जो इन्हें इतना सुख मिला, जरा सोचिए, मेरा यहाँ रुकने से इन्हें कितना आराम मिलेगा। मैं इतने लोगों को दर्द में छोड़कर यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? ये मेरे धर्म के खिलाफ है। मैं इतना पत्थर दिल भी नहीं हूँ। अगर आप इनको इनके दुख से मुक्ति दे दें तो मैं भी यहाँ से खुशी से जा पाऊंगा। यमराज बोले, राजन, इन लोगों ने बड़े बड़े पाप किए हैं और अपने कर्मों की सजा भुगते बिना ये यहाँ से नहीं जा सकते हैं। उन्होंने एक पापी की तरफ उंगली करते हुए कहा, आप इसे देख रहे हैं? इस व्यक्ति ने अपने ही दोस्त की पत्नी के साथ जबरदस्ती की थी। वो दोस्त जो इस पर आंख बंद करके भरोसा करता था। बताइए, इसे कैसे मैं मुक्त कर दूं? इसे तो पहले लोशंकु नाम के नर्क में 10,000 वर्षों तक पकाया जाएगा। उसके बाद इसे सुअर की और फिर मनुष्य की योनि प्राप्त होगी और उस योनि में ये नपुंसक होगा। आइए अब आपको एक और पापी दिखाते हैं। यह देख रहे हैं आप? ये शादीशुदा होते हुए भी हमेशा दूसरी औरत के साथ रति क्रिया करने में लगा रहता था, इसलिए इसे 100 साल तक रैरव नर्क में यात्राएं झेलनी पड़ेंगी। और ये जो तीसरा पापी है, इसने चोरी को अपना पेशा बना लिया था, इसलिए इसके दोनों हाथों को काटकर पूरे शोणित नाम के नर्क में फेंक दिया जाएगा। इसी तरह से ये नर्क ऐसे महापापियों से भरा पड़ा है, पर अगर आप फिर भी इन आत्माओं को छुड़ाना चाहते हैं तो आपको अपने पुण्य इन्हें देने होंगे। राजा जनक ने बिना एक पल गवाए अपने जिंदगी भर के सारे पुण्य उन पापियों को दान कर दिए। ऐसा करते ही वो सारी आत्माएं नर्क से आजाद हो गयी। उन्होंने जनक जी के नाम के जयकारे लगाए और उनकी तारीफ करते हुए दिव्य लोक की तरफ चले गए। आत्माओं को मुक्ति दिलाने के बाद भी जनक जी खुश तो बहुत थे, लेकिन अभी भी उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। यमदेव ने कहा, राजन, अब क्या सोच रहे हैं आप? जनक जी बोले, यमदेव, आप तो सब पहले से जानते थे, धार्मिक पुरुषों का यहाँ आना होता ही नहीं, फिर आप मुझे इस रास्ते से क्यों लाए? आखिर में मुझे भी नर्क आना पड़ा और यहाँ आकर दुख भी सहना पड़ा। इसका क्या मतलब है? यमदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपने अपनी जिंदगी में एक गलती की थी और आपको जो यहाँ आकर दर्द सहना पड़ा, ये उसी गलती की सजा थी। राजा जनक बोले, मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया था? तब यमराज ने उन्हें बताया कि एक बार आपने चरती हुई गाय को रोक दिया था, यानी कि जब वो अपना भोजन कर रही थी, आपने उसको बीच में ही रोक दिया था, इसलिए आपको नर्क का दरवाजा देखना पड़ा। आप यहाँ आकर अब उस पाप से मुक्त हो चुके हैं और आपके कारण जो पापी आत्माओं को मुक्ति मिली है, उससे भी आपके पुण्य और बढ़ गए हैं। अब चलिए, आपका दिव्यलोक में इंतजार हो रहा है। उसके बाद दोस्तों यमराज जी जनक को लेकर स्वर्ग लोक चले गए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने तथा अपनों का भी भला करें। उनका जलकर राख कैसे हुई? दोस्तों, आपने सुना होगा कि अगर सोने को गर्म किया जाए तो वो पिघल जाता है, फिर हम जो चाहे उसे वो आकार दे सकते हैं। आपने अपने सोने के जेवरों के साथ ऐसा कई बार करवाया भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, जब रावण की सोने की लंका में हनुमान जी ने आग लगाई तो वो पिघलने की बजाय राख कैसे बन गई? आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं बल्कि महादेव और पार्वती जी हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि रावण की सेना की लंका से भला इनका क्या लेना देना? आपके इस सवाल का जवाब एक कथा में छिपा हुआ है। दरअसल भगवान शिव बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। उनको ना तो किसी महल की जरूरत होती है और ना ही किसी भवन की, लेकिन पार्वती जी चाहती थी कि जैसे सभी देवताओं के पास
उनका कोई ना कोई धाम है, वैसे ही उनके पास भी हो, और उनके अंदर ये लालसा पैदा की देवी लक्ष्मी ने। एक बार की बात है दोस्तों, पार्वती जी ने भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को कैलाश पर्वत पर आमंत्रित किया। दोनों ने उनका आमंत्रण बड़े प्यार से स्वीकार किया और कैलाश पहुंच गए। लेकिन कैलाश में रुकना हर किसी के बस की बात कहाँ। कुछ ऐसा ही हुआ देवी लक्ष्मी के साथ। वो जैसे ही कैलाश पहुंची, उनसे वहां की ठंड बर्दाश्त नहीं हुई। ठंड के मारे वो जोर जोर से कांपने लगी। कांपते हुए स्वर में उन्होंने पार्वती जी से कहा, देवी आप बर्फ के बीच इन ठंडी हवाओं में कैसे रह लेती हैं? आप तो एक राजकुमारी रही हैं। आपका जीवन महल में बीता है, फिर आप इन बर्फीले पहाड़ों के बीच कैसे रह लेती हैं? ये सब सुनकर माता पार्वती को बहुत दुख हुआ। कुछ देर बाद देवी लक्ष्मी और विष्णु जी कैलाश से जाने लगे। जाते जाते उन्होंने भी पार्वती जी और महादेव को बैकुंठ आने के लिए निमंत्रण दिया। कुछ दिनों बाद शिव जी और पार्वती जी माता लक्ष्मी से मिलने उनके बैकुंठ धाम गयी। वहाँ के वैभव और ऐश्वर्य को देखकर पार्वती जी को देवी लक्ष्मी की कही सारी बातें फिर से याद आ गईं। तभी उन्होंने तय किया कि अब वो भी अपने लिए एक महल बनवाएंगी और उसी में महादेव के साथ रहा करेंगी। बैकुंठ धाम से जब माता पार्वती शिव जी के साथ वापस आईं, तो उन्होंने अपने मन की बात महादेव को बताई। भगवान शिव ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन पार्वती जी के हट के आगे उनकी एक ना चली, और फिर उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उन्हें महल निर्माण का कार्य सौंप दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी अद्भुत कारीगरी से एक बेहद खूबसूरत सोने का महल तैयार किया। अपने नए घर के निर्माण से पार्वती जी काफी प्रसन्न थीं। उन्होंने सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों को स्वर्ण महल में आने का निमंत्रण दिया। कुछ ही देर में महल की चर्चा चारों ओर होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप महल की भव्यता और वैभव देखने सभी देवी देवता पहुँचे। इसके बाद जरूरत थी दोस्तों तो एक विद्वान पंडित की, जो महल के गृह प्रवेश की पूजा करा सके, और इसके लिए ऋषि विश्वा को बुलाया गया, जो कि रावण के पिता थे। उस समय उनकी गिनती विद्वान पंडितों में की जाती थी। विश्वा ऋषि वहाँ आए और उन्होंने महल की वस्तु प्रतिष्ठा की पूजा की, लेकिन महल की सुंदरता देख उनका मन भी डोल गया। इसलिए जब ऋषि विश्वा से दक्षिणा के लिए पूछा गया, तो उन्होंने दक्षिणा में उस महल को ही मांग लिया। अब क्योंकि पंडित को बिना दक्षिणा के खाली हाथ लौटाया नहीं जाता, इसलिए महादेव ने वो महल ऋषि विश्वा को भेंट कर दिया। ये सब देखकर देवी पार्वती क्रोध से आग बबूला हो उठी। उन्होंने जिस महल को इतने मन से बनवाया, वो एक झटके में किसी और का हो गया। गुस्से से आग बबूला हुई देवी पार्वती ने उसी वक्त ऋषि विश्वा को ये श्राप दिया कि जिस सोने की लंका को आपने दान में मांगा है, एक दिन यही सोने की लंका जलकर राख हो जाएगी। जिसके बाद ऋषि विश्वा के पास से सोने की ये लंका धन के देवता कुबेर के पास पहुंची, क्योंकि कुबेर जी भी विश्वा ऋषि के पुत्र थे। इसके बाद रावण ने कुबेर जी से ये लंका छीन ली थी, और इस तरह से ये लंका रावण की हो गई। सालों बाद जब रावण ने देवी सीता का हरण कर लिया था, तब उनका पता लगाने हनुमान जी लंका पहुँचे। तभी उन्होंने पूरी लंका को आग लगाकर राख कर दिया था, और इस तरह लंका जलकर राख हो गई थी। और ये सब कुछ देवी पार्वती के देर श्राप की वजह से ही हुआ था। हनुमान जी ने तो सिर्फ नियति का साथ देकर इस श्राप को सफल बनाया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें जरूर बताएं, और साथ ही वीडियो से जुड़े सवाल हमें कमेंट